धीरज प्रसाद साहू और ईडी के सवालों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तख्ती लिए यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछ रही थी। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय विधायक सरयू राय। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि बीजेपी लगातार सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है। उनका कहना है कि ईडी की ओर से छठा समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाते हैं। इसके भी कई मायने जो है भारतीय जनता पार्टी निकालती हुई नजर आ रही है। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये धीरज साहू के यहाँ पैसा इनकम टैक्स ने उनका जो इंटेलिजेंस इनपुट है इसके आधार पर छापा मारा, बरामद किया। एक तो इनकम टैक्स को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए और इनकम टैक्स रिपोर्ट देगी तभी चर्चा करना मुनासिब है। राज्य की सरकार का तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स उसको ईडी को ही फॉरवर्ड कर दे सकती है तो ईडी कार्रवाई करेगी और सदन के भीतर राज्य की सरकार इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि कोई जवाब दे सकती है या जवाब मांगना भी उनसे वाजिब नहीं लगता है। राजनीतिक मामला है तो सदन के बाहर राजनीतिक मामले उठने चाहिए। सदन के भीतर तो जो काम की बातें सदन की वो होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। इसलिए मुद्दा मेरे हिसाब से गैर मुनासिब मुद्दा है। और ईडी को लेकर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े कर रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, किस चीज का डर है? भाई मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो साफ है, जा भी नहीं रहे हैं, बहादुरी के साथ नहीं जा रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं उनको। तो इसके बारे में इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री से क्या पूछा जा सकता है? पूछा तो ईडी से जाना चाहिए ना कि 6 समन के बाद आप क्या कर रहे हैं। कोई बुलाए हम ना जाएं, हमारे विवेक के अनुसार है। अगर हम नहीं जाते हैं, कानूनन रूप से गलत है, तो जो संस्था बुलाती है उसको चाहिए वारंट निकाले, पकड़े, ले जाए, पूछताछ करे। तो ये सवाल तो ईडी से पूछा जाना चाहिए। होमगार्ड और जाति जनगणना को लेकर सवाल उठे हैं कि होमगार्ड की जो नहीं, प्रदीप यादव ने सवाल यही उठाया था कि पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने जो जवाब दिया था, आश्वासन दिया था, वह अभी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आया उसमें नहीं है। तो उनका सवाल तो वाजिब है, जब आपने आश्वासन दिया तो आपने कृत्य कार्य प्रतिवेदन में कार्रवाई क्या किया, इसका तो समावेश रहना चाहिए उसमें। सर, ये जो मामला है स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा आप उठाते रहे हैं। धनबाद में नया वाला जो नियोनेटल एम्बुलेंस था, उस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, एक बच्चे की मौत हो गई। कहाँ स्वास्थ्य विभाग जा रहा है? जितने भी एम्बुलेंस मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाया, ये सबके सब या तो आकर यहाँ एनएचएम के कार्यालय के सामने खड़े हैं या सिविल सर्जन क्या खड़े हैं। किसी में भी कोई उपकरण नहीं है, लाइफ सेविंग तो है ही नहीं। तो इसी गड़बड़ी की तो जांच की हम लोग मांग करते हैं। अब मुख्यमंत्री खुद ही अपने मंत्री के कुकृत्य को, घोटाले को दबाने की कोशिश करेंगे तो सरकार से कैसे उम्मीद रखी जा सकती है। इस मामले में अब दोष तो मुख्यमंत्री पर ही जाएगा कि साहब आंख के सामने आप देख रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि दूध में मक्खी देखकर नहीं पिया जा सकता है, तो ये सरकार तो मक्खी भी दूध में देखकर पी रही है। आज ही मेरा सवाल था, स्वास्थ्य मंत्री के ही ऊपर था, मगर सदन चला नहीं, 5वें नंबर पर था। सवाल क्या? मैंने सवाल यही किया था कि 23 अप्रैल 2023 को एक सीडी वायरल हुई जो अश्लील सीडी थी, जिसमें राज्य के मंत्री किसी एक महिला के साथ बात कर रहे थे। इस पर मंत्री ने ही एफआईआर दर्ज कराया साइबर थाना जमशेदपुर में। आज तक उसके अनुसंधान का हो क्या रहा है? सीडी भिजवाया कि साइबर रांची था में इसकी जांच होगी। जज ने आदेश दिया कि इसके ओरिजिनल सोर्स की जांच करनी चाहिए, कहाँ से निकला। ओरिजिनल सोर्स की जांच नहीं हुई। 16वें नंबर पर मैंने निशिकांत दुबे जी के ट्वीट को रिट्वीट किया है, तो मेरा जो रिट्वीट है उसका इन्होंने पेन ड्राइव बना के और कोर्ट में दे दिया है और वही गया है जांच होने। वो अभी 23 अप्रैल को एफआईआर है, 23 अप्रैल की का जो वीडियो वायरल है, और 2 जुलाई को पुलिस ने प्रस्तुत किया है कोर्ट के सामने। और अभी कोई गुफरान जमील हैं, कोई हैं जो सलाहकार हैं मंत्री के, उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो 3 महीने में अगर कोई छेड़छाड़ किया होगा तो सीडी में आपने किया होगा। तो जो ओरिजिनल सीडी है, निशिकांत दुबे जी ने जो ट्वीट किया, उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं हुआ, इसी पर मैंने सवाल किया था।
और मेरे पास सारे कोर्ट के कागजात थे, मगर हाउस चला नहीं, सवाल नहीं आया। तो मैं स्पीकर को आज लिख रहा हूँ कि सवाल ऐसे मर जाएंगे, ये ठीक नहीं है। हमारे सवाल को आप अनागत प्रश्न समिति में भेजिए और हमारे जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो मैं पूरक प्रश्न पूछता, वो सब की जांच कराइए।